21 सितंबर को लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। इक्कीस सितंबर 2025 की रात को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होगा। भारत में ये दृश्य नहीं होगा, इसलिए सूतक मान्य नहीं रहेगा, लेकिन वैदिक ज्योतिष के अनुसार इसका असर 12 राशियों पर गहराई से पड़ेगा। खासकर कन्या, मीन और धनु राशि के जातकों को सतर्क रहना होगा। इस ग्रहण का प्रभाव मेष राशि के षष्ठ भाव पर पड़ रहा है। यह भाव रोग और शत्रुओं का प्रतिनिधित्व करता है। करियर में अचानक दबाव और अधिकारियों की नाराजगी संभव है। ऑफिस, पॉलिटिक्स और पुराने शत्रु सक्रिय होंगे। स्वास्थ्य में पेट और पाचन से जुड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। यह ग्रहण वृषभ राशि के पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है। प्रेम संबंधों में गलतफहमी और तनाव बढ़ सकता है। छात्रों को पढ़ाई में मन लगाने में कठिनाई होगी। संतान से जुड़ी चिंता या स्वास्थ्य समस्या भी संभव है। शेयर बाजार और सट्टेबाजी से बचना बुद्धिमानी होगी। वैदिक ज्योतिष मानता है कि पंचम भाव पर ग्रहण होने से बुद्धि और संतान सुख प्रभावित होता है। अगर हम मिथुन राशि की बात करते हैं तो ये इन राशियों वालों के लिए घर परिवार का वातावरण अशांत हो सकता है। माता के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। संपत्ति, वाहन या घर से जुड़े मामलों में विवाद या खर्च संभव है। और वैदिक गणना ये कहती है कि जब ग्रहण चतुर्थ भाव में होता है तब गृहस्थ जीवन और मानसिक शांति दोनों प्रभावित होते हैं। ये ग्रहण कर्क राशि के तृतीय भाव को प्रभावित कर रहा है। भाई बहनों के साथ मतभेद बढ़ सकते हैं। अचानक यात्राओं में बाधाएं आएंगी। मीडिया, लेखन और संचार से जुड़े जातकों को भी समस्याएं हो सकती हैं। और साहस की परीक्षा होगी इन लोगों के लिए। रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं तो आय व्यय असंतुलित हो सकता है। वाणी की कठोरता से परिवार में कलह हो सकती है। किसी पुराने विवाद में धन फंस सकता है। और द्वितीय भाव पर ग्रहण होने से वाणी और धन दोनों प्रभावित होते हैं। ये ग्रहण सीधे कन्या राशि पर लग रहा है। आत्मविश्वास डगमगाएगा। स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। छवि को लेकर चुनौतियां आएंगी। निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बन सकती है। वैदिक गणना कहती है कि जब ग्रहण लग्न में होता है तो व्यक्ति की पहचान और स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो ये ग्रहण द्वादश भाव में हो रहा है और अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है। विदेश यात्रा में बाधाएं आएंगी। नींद और मानसिक शांति प्रभावित होगी और गुप्त शत्रु भी सक्रिय हो सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि द्वादश भाव पर ग्रहण हानि और व्यय का संकेत होता है। वृश्चिक राशि के लिए ग्रहण एकादश भाव में पड़ रहा है और धोखा मिल सकता है। जो नेटवर्क है पूरा, उसमें विवाद की आशंका है। फायदे में कमी आएगी। लक्ष्य अधूरे रह सकते हैं। एकादश भाव पर ग्रहण लाभ और सहयोग को कमजोर करता है। धनु राशि की अगर हम बात करें तो यह ग्रहण दशम भाव में हो रहा है। करियर और प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। वरिष्ठों से विवाद या पद हानि की स्थिति बन सकती है। राजनीतिज्ञ और उच्च पदस्थ जातकों के लिए यह समय कठिन रहेगा। शास्त्र कहते हैं कि दशम भाव पर ग्रहण सार्वजनिक छवि को कमजोर करता है। मकर राशि की अगर हम बात करें तो भाग्य का साथ कम मिलेगा। उच्च शिक्षा, प्रकाशन और विदेश यात्रा में अड़चनें आएंगी। पिता से मतभेद या उनके स्वास्थ्य पर चिंता संभव है। और वैदिक गणना कहती है कि नवम भाव पर ग्रहण भाग्य और आस्था की परीक्षा लेता है। कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए यह ग्रहण अष्टम भाव में हो रहा है। अचानक घटनाएं, दुर्घटना और ऋण का बोझ बढ़ सकता है। जॉइंट फाइनेंस, टैक्स और बीमा मामलों में सावधानी रखें। शास्त्र कहते हैं कि अष्टम भाव पर ग्रहण आपदाओं और बड़े परिवर्तन का संकेत देता है। मीन राशि के लिए यह ग्रहण सप्तम भाव में पड़ रहा है। पति पत्नी में विवाद, अविवाहितों की शादी में देरी और बिजनेस पार्टनर से मतभेद की स्थिति बन सकती है। वैदिक गणना कहती है कि सप्तम भाव पर ग्रहण संबंधों की परीक्षा लेता है और कल ये सूर्य ग्रहण है। ऐसे में ये साल का आखिरी ग्रहण होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण का लगना अत्यंत अशुभ माना जाता है। इसीलिए इस बीच कई कार्यों पर पाबंदी भी लग जाती है। किसी भी तरह के शुभ काम नहीं किए जाते हैं, ना ही भगवान की मूर्तियों को स्पर्श किया जाता है। सूर्य ग्रहण का सूतक लगते ही मंदिर के कपाट तक बंद कर दिए जाते हैं। और आपको बताएं कि टाइमिंग क्या रहने वाली है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो साल के आखिरी सूर्य ग्रहण का सूतक भारत में मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण हमारे यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है।
उसी सूर्य ग्रहण का सूतक मान्य होता है जो सूर्य ग्रहण अपने क्षेत्र में दिखता हो। आपको बताएं कि हिंदू परंपरा के अनुसार सूतक किसी भी ग्रहण से पहले का अशुभ समय माना जाता है। इस बीच शुभ कार्यों पर रोक होती है। ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है और ये रात को 10:59 से शुरू होकर 22 सितंबर की सुबह 3:23 तक लगा रहेगा। तो कल ये सूर्य ग्रहण है। सूतक शुरू होते ही खाना बंद कर देना चाहिए। हालांकि बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को हल्का भोजन या फल लेने की छूट है। फिर भी आपको बताएं कि ज्योतिष कह रहे हैं कि सावधानी बरतनी चाहिए। सूतक नहीं लगेगा क्योंकि भारत में ये दिखेगा ही नहीं। और द्वार जो है मंदिर के बंद हो जाते हैं, भगवान की मूर्तियों को ढक दिया जाता है, पूजा नहीं होती है, आरती नहीं होती है, किसी भी तरह के शुभ काम नहीं होते हैं, बाल, नाखून या दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। और आपको बताएं कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव अधिक होता है। माना जाता है कि इसका असर सभी पर पड़ता है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए ये समय विशेष रूप से संवेदनशील होता है। यही कारण है कि ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से उन्हें ग्रहण के समय कुछ खास नियमों और सावधानियों का पालन करने की सलाह दी जाती है। तो ये अंतिम सूर्य ग्रहण है। ऐसे में आपको बताएं कि गर्भवती महिलाओं को किन कार्यों से बचना चाहिए, किन उपायों से शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू होता है। हालांकि सूतक इस बार नहीं रहेगा, लेकिन कुछ चीजों से परहेज फिर भी करना चाहिए। नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ये वर्जित माना जाता है। इनका इस्तेमाल गर्भवती महिला या गर्भ शिशु पर नकारात्मक असर डाल सकता है। रसोई से जुड़े कामों को भी टालना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अधिकतर समय आराम करने में बिताएं। घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें और पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि जितना हो पाए उस वक्त भगवान का जाप करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, नकारात्मक विचार मन में नहीं आने चाहिए, क्योंकि इसका पूरा असर आपके शरीर पर पड़ रहे शिशु पर पड़ता है। खासकर ये गर्भवती महिलाओं के लिए कहा जाता है। बाल नहीं काटने चाहिए और जो जहाँ पर नेगेटिव एनर्जी होती है उन स्थानों से दूरी बनानी चाहिए, ये कहा जाता है। तो कल जो है ये सूर्य ग्रहण है और आपको बताएं कि ये रात में शुरू हो रहा है। ऐसे में किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। हालांकि ये भारत में दिखाई नहीं देगा, तो ऐसे में जो ये इसको लेकर के बातें सामने आई हैं, जो ज्योतिष कह रहे हैं, इसमें भी कुछ चीज़ें जो लोगों की राय है वो बटी हुई नज़र आ रही है कि किन बातों से परहेज़ करना चाहिए, किन बातों को करना ठीक है। हालाँकि ये सबके अपने-अपने विचार होते हैं कि कौन इसको मानता है, कौन नहीं मानता है और आप इस दौरान क्या-क्या काम करते हैं। और कुछ लोग इस वक़्त जब ग्रहण लगता है तो भक्ति में लीन रहते हैं। भले ही भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी उस वक़्त लोग शांत रहते हैं और किसी से मिलते-जुलते नहीं हैं, बाहर नहीं जाते हैं, उस भोजन जो है उस समय नहीं खाते हैं। और आपको बताएँ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस सूर्य ग्रहण को लेकर क्या सोच रहे हैं? क्या आप भी परहेज़ करेंगे? और आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।